नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। साथियों, जल्द ही हम एक नए नाम के साथ लौटेंगे और नए नाम के साथ जब हम लौटेंगे तो आपका भी कोई सजेशन है चैनल के नाम को लेकर तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए और हमें बताइए कि किस तरह का नाम हम रख सकते हैं। और आज हम जिस मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं उसको लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। पूरी दुनिया में एक तरह से हाहाकार मचा है। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है और आज युद्ध का 6वां दिन है। हमारे साथ तुषार जी हैं जो यूक्रेन से लौटे हैं और यूक्रेन में आप पढ़ाई कर रहे थे। जो MBBS की पढ़ाई इन्होंने अभी तक जो 3 वर्ष इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन चूँकि अब सवाल ये है कि आगे की पढ़ाई कैसे होगी, क्या होगा, तमाम तरह के इनके लिए जो समस्याएं हैं या जो भारतीय छात्र हैं उनके लिए भी ये समस्याएं बनी हुई हैं कि आगे अब क्या होगा, क्योंकि अभी युद्ध जारी है। तुषार जी से हम समझेंगे कि वहाँ की परिस्थिति कैसी है, क्या चल रहा है इस समय। हालांकि कई दर्शक जो है आप लगातार इससे जुड़ी हुई युद्ध से जुड़ी हुई न्यूज़ देख ही रहे हैं, लेकिन हम तुषार जी से हम जानेंगे। तुषार जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू सर। ये बताइए किस तरह से आप वहाँ से वापस लौटे हैं, ज़रा उस यात्रा को हमारे दर्शकों को बताइए। जी सर 24 को फर्स्ट टाइम जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था तो उसमें फ़र्स्ट टाइम हमारा जो नियरली एयरपोर्ट था, इवानो फ्रैंकिव्स्क का जो एयरपोर्ट था उसको भी ब्लास्ट कर दिया गया था ताकि जो एयर स्पेस है वो क्लोज़ कर दिया जाए। देन उसके बाद हमने अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट किया, इंडियन एम्बेसी से, कि सर हम अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि सर आप लोगों का जो 1-2 दिन में इवैक्यूएशन कर लिया जाएगा यूक्रेन से बाय पोलैंड, हंगरी, रोमेनिया एंड सिकुया बॉर्डर के थ्रू। तो आप लोगों को बॉर्डर के नियर पड़ेगा, कि बॉर्डर के नियर आना पड़ेगा, अपने यूक्रेन को छोड़ना पड़ेगा। तो सर हमने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि आप या तो अपने व्हीकल्स से या किसी हॉस्टल या गवर्नमेंट, वहाँ के जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी उनके थ्रू आप वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। तो सर हमने अपना व्हीकल्स चुना। उन्होंने कहा कि आप अपने व्हीकल्स के आगे इंडिया का फ्लैग लगा लें ताकि आपको किसी भी चेक पॉइंट पे कोई इशू ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई रोके ना। तो सर हमने ऐसा ही किया अकॉर्डिंग टू इंडियन एम्बेसी। फिर हमने अपने व्हीकल से आगे इंडिया का फ्लैग लगा लिया, जिससे हम 25 की इवनिंग टाइम एट 6 PM पे हमने यूक्रेन छोड़ दिया। हम 10 PM के अकॉर्डिंग हम रोमानिया बॉर्डर के पास पहुंच चुके थे। तो हमने वहाँ पे वेट किया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था और हमारे जो बस ड्राइवर था उसने हमें रोमानिया बॉर्डर से 6 किलोमीटर पहले ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि और वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होने के कारण सर हमने वहाँ से पैदल रूट तय किया 6 किलोमीटर का। देन हम रोमानिया बॉर्डर के पास पहुँचे। फिर वहाँ पे इमिग्रेशन और जो प्रोसेस थी वो होने में सर हमें अराउंड 5 to 6 आवर्स लग गए लाइन में खड़े होकर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था। और सबसे पहले हमने अपने कॉलेज की गर्ल्स को आगे जाने दिया ताकि उनका आसानी से हो सके। फिर हम सारे बॉयज़ बचे हुए थे। फिर हमने अपना इमिग्रेशन और वीज़ा लगवाया रोमानिया का। देन फिर हम रोमानिया बॉर्डर के अंदर एंटर हुए अराउंड 8 AM के 26 को। देन सर वहाँ के लोगों की हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी थी। उन्होंने हमें नेसेसरी थिंग्स प्रोवाइड करी लाइक फूड, वाटर और कंबल टाइप की, जिससे हम लोग वहाँ स्टे कर पाएँ। देन सर हमने एम्बेसी से कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि आपकी 27 को फ़्लाइट्स हैं एयर इंडिया फ्री ऑफ को, जो सर फ़्लाइट फ्री ऑफ कॉस्ट थी। और वहाँ की एम्बेसी, रोमानियन एम्बेसी ने हमें बहुत हेल्प करी, इंडियन एम्बेसी ने रोमानिया की। उन्होंने हमें सर जो हमारा रिफ्यूजी कैंप था वहाँ से जो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है बुकारेस्ट एयरपोर्ट रोमानिया का, वो 450 किलोमीटर के प्लस है। तो हमें उस रिफ्यूजी कैंप से वहाँ तक इंडियन एम्बेसी ने बस प्रोवाइड करी। 5 to 6 आवर्स का सर वहाँ पे ट्रैवल करने के बाद हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचे। फिर हमने वहाँ अराउंड 5 AM पे हमारी फ़्लाइट थी, उससे पहले हमने सर बोर्डिंग करा ली। देन सर बोर्डिंग के पास थोड़ा वेट किया। देन फ़्लाइट आई। उसके बाद हम सर अराउंड 5 PM पे हम इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड हो चुके थे। देन वहाँ सर हमें उत्तराखंड के रिप्रेजेंटेटिव मिले, जिनने हमें पिक किया, हमारे डॉक्यूमेंट लिए, हमारी पिक क्लिक करी। देन सर उन्होंने अपने ट्रैवल से हमें हमारे घर ड्रॉप करवा दिया गया। तो तुषार का घर जो है खटीमा क्षेत्र में आता है और चकरपुर में इनका निवास स्थान है। तो तुषार जी, थोड़ा और मुझे ये समझाइए, हमारे दर्शकों को समझाइए कि इस तरह की जो चीज़ें रहीं कि बार बार एक तरह से जो कीव में जो इंडियन एम्बेसी है, दूतावास है, उसको लेकर उसके द्वारा जो है एडवाइज़री जारी की जा रही थी कि आप जो है युद्ध से पहले की जो एडवाइज़री जारी की गई थी कि आप जो है जितना संभव हो सके देश को छोड़ दीजिए, यूक्रेन को छोड़ दीजिए या अपने ठीक है अपने
एम्बेसी से जो है संपर्क कीजिए। तो क्या उसमें उस समय ये भी आ रहा था कि भाई ठीक है, यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस आई थी उनकी वजह से देरी हुई और छात्र जो है प्रॉपर टाइम से जो है इवैक्यूएट नहीं हो पाए, निकल नहीं पाए? जी सर, क्योंकि सर यूक्रेन में दो बॉर्डर मेन आते हैं, क्योंकि ईस्टर्न बॉर्डर पूरा रशिया का आता है और वेस्टर्न बॉर्डर जो मैंने आपको जो अभी कंट्रीज़ बताई थी वो वेस्टर्न बॉर्डर पे आती हैं। और सर हम बेसिकली बिलोंग करते हैं, जो इवानो फ्रैंकिस जो हमारा रीजन है वो वेस्टर्न बॉर्डर के पास में है। तो सर ईस्टर्न बॉर्डर पे जितनी यूनिवर्सिटीज़ थी उन पे वॉर का बहुत प्रेशर था, तो वो पहले ही ऑनलाइन कर चुके थे। लेकिन वो बच्चों से उन्होंने कहा था कि लाइक अभी आप मूव ना करें, लाइक जबकि हमारे सर टीचर्स ने ऐसा हमसे कहा था कि जैसे आप वॉर की कंडीशन आएगी हम आपको बता देंगे। सर वॉर की कंडीशन आने पे आप ऐसे बता नहीं सकते किसी को भी। बिल्कुल। तो सर हम सेफ़ नहीं थे, हमें सेफ़ फील नहीं हो रहा था वहाँ। तो सर जैसे ही 24 को ब्लास्ट हुआ, हमने एम्बेसी से ऑलरेडी कांटेक्ट में थे, तो सर बाकी भी हमने वहाँ से इवैक्यूएशन कर लिया। 24 के आफ्टर 25 से हमने इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी। और आपने कहा कि एक भी हमारा पैसा खर्च नहीं हुआ जी सर। इसमें, तो इससे जो एक तरह से मिशन गंगा का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। करीब 16 से 20 हज़ार छात्र जो हैं उनको जो है निकाला जा रहा है। युद्ध का जो एक तरह से नाच चल रहा है वहाँ पर, उसके बीच जो मिशन गंगा के तहत जो निकाला जा रहा है उसको लेकर ठीक है, जो भारत सरकार की नीति है उसको लेकर, क्योंकि जिस तरह से भारत सरकार ने जो यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क हैं, खासकर नाटो के जो देश हैं, यूक्रेन हो, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे वो हंगरी हो, चाहे वो स्लोवाकिया हो, तो वो फिर उनको भी ठीक है, जिस तरह से कहा गया है कि भाई भारतीय छात्र जो आए इस समय उनको आपको देखना है, उनके आपको सेवा करनी है, या जो भी आपसे बनता है वो कीजिए। उसमें आप कितना महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं? सर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आप अभी देख ही पा रहे हैं कि खाली इंडियन स्टूडेंट ही वहाँ से इवैक्यूएट हो पा रहे हैं। अदर कोई कंट्री इसमें अभी हेल्प नहीं कर रही है। एट अ शॉर्ट मूवमेंट पे सर इंडियन गवर्नमेंट ने जो करके दिखाया है, अदर कंट्रियों के लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो सर जिससे सर मिशन गंगा के थ्रू हम इवैक्यूएट हो पाएँ, तो इसके लिए सर वहाँ की सर हमारी गवर्नमेंट को बहुत बहुत थैंक यू है। और सर इससे मिशन गंगा के थ्रू सर मैक्सिमम कुछ टाइम में ही सारे इंडियन स्टूडेंट इवैक्यूएट हो जाएंगे, क्योंकि सर मेरे जो वहाँ फ्रेंड्स हैं और कलीग्स हैं वो भी 1-2 दिन में वहाँ से इवैक्यूएट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी फ़्लाइट्स हो चुकी है और वो रोमानिया बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। तुषार जी, जिस तरह से हमने देखा कि एक तरह जो खासकर यूएन में जो भारत का पक्ष है ना, तो वो यूक्रेन के ठीक है प्रो है और ना ही रसिया के अगेंस्ट है। जिस तरह से भाई वोटिंग जो हुई, भारत ने अपने आप को न्यूट्रल रखा, तटस्थ रखा, किसी के ना तो पक्ष में गया ना तो विरोध में गया। उसको लेकर एक खबरें चल रही थी कि भाई जो यूक्रेन की सेना है वहाँ पर जो है जो इंडियन स्टूडेंट हैं उनके साथ मारपीट की कि भाई ठीक है, तुम्हारे देश ने जो है हमारा साथ नहीं दिया। क्या आपके साथ या आपकी जो ग्रुप में थे उनके साथ ऐसा अनुभव हुआ? सर हमारे साथ तो ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ, कि ना ही हमारे रीजन में ऐसा कुछ हुआ और ना ही सर बॉर्डर एरिया पे जब हमने बॉर्डर क्रॉस किया था ना वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ। वहाँ सब नॉर्मल था, वहाँ के लोग भी क्रॉस कर रहे थे और नॉर्मली हमारे लोग भी क्रॉस कर रहे थे, तो ऐसे कोई इश्यू हमें नहीं झेलना पड़ा। जिस तरह से अभी जो चल रहा है यूक्रेन में, क्योंकि महिलाएं और बच्चे जो है देश छोड़ने वाले, यूक्रेन को छोड़ने वाले, उनकी संख्या ज़्यादा है। उसमें बूढ़े भी हैं, जो वहाँ पर जो एक तरह से यूथ जो जनरेशन है, या फिर मैं कहूँ कि एक तरह से 60 से 18 साल के बीच का जो युवा है, उसे जो यूक्रेन सरकार ने ये कहा है कि आप जो है यहीं रहिए और हथियार उठाइए रूस के सैनिकों के खिलाफ जो है, उसको लेकर थोड़ा बताइए। सर जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने एक रूल कर रखा है कि लाइक सर 18 से 16 के जो अंडर जो मेंस आते हैं वो बॉर्डर नहीं छोड़ सकते, वो यहाँ रशिया के अगेंस्ट वॉर लड़ेंगे। तो सर जितनी जो फीमेल्स हैं और जो ओल्ड जो छोटे बच्चे होते हैं वो बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। तो सर वहाँ उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है ताकि वो जब रशिया के जो सोल्जर्स हैं तो उनके अगेंस्ट वो फाइट कर सकें। तुषार जी, आपके साथ जो पढ़ने वाले और देश के भी छात्र रहे होंगे, और आपने बताया कि जिस तरह से भारत सरकार जो है मिशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों को निकाल रही है, और अन्य देश के जो ठीक है, चाहे वो एम्बेसी के थ्रू हो या फिर जो वहाँ की सरकारें हैं, उस तरह से अभी तो इतने मेजर्स नहीं ले रही है अपने छात्रों को निकालने के लिए। चूँकि पाकिस्तान की हमने वीडियो देखी थी, पाकिस्तानी छात्र जो है अपनी सरकार को, इमरान सरकार को कोस रहे हैं कि भाई हमें जो सज़ा दी जा रही है, एक तरह से पाकिस्तानी होने की सज़ा दी जा रही है।
इससे तो अच्छा हम एक इंडियन स्टूडेंट होते, ताकि हमारी सरकार जो है हमें यहाँ से निकाल के ले जाती। आपके साथ जो है छात्र रहे होंगे, ठीक है, उनका भी अनुभव बताइए। सर वही है सर, वो अभी क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था, एट शॉर्ट मूवमेंट में जो इंडियन गवर्नमेंट ने करके दिखाया वो किसी गवर्नमेंट ने करके नहीं दिखाया। बट ऐसे कि कुछ अरेबिक स्टूडेंट भी थे जो हमारे साथ इवैक्यूएशन में, उनकी गवर्नमेंट से तो पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं था मेरे को गवर्नमेंट का, बट वो उनने भी हमारे साथ बॉर्डर क्रॉस किया है और जो वहाँ से ओमान की फ़्लाइट लेने वाले थे। सर इतना ही आइडिया है। बिल्कुल। और एक और स्थिति जैसे कि अभी बनी हुई है कि रूस पर लगातार सैंक्शन जो है पश्चिमी देश लगा रहे हैं, खासकर जो नाटो कंट्रीज़ हैं, यूए हैं, और इवन यूएस तो है ही। तो क्या इससे रूस जो है, ठीक है, कमज़ोर पड़ेगा, या कहीं ना कहीं रूस युद्ध को विराम देगा? सर चांसेस तो हैं कि वो युद्ध विराम दे सकता है, बट अभी देखो सर क्या होता है, क्योंकि रूस पे ऑलरेडी काफ़ी सैंक्शन पहले भी लगे हुए थे। अब क्या पता सर, देखो रूस अगर सैंक्शन को समझे और मान ले अगर, तो युद्ध विराम हो सकता है। लेकिन सर यूक्रेन को इतना कवर अप करने में टाइम लगेगा। यूक्रेन को तमाम देश जो हैं एक तरह से सैन्य मदद न करके दूसरी तरह से मदद कर रहे हैं। लाइक उन्हें जो हथियार प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और भी कई सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। दूसरा ये कि भाई जो रूस के जो आक्रामक रवैया है उसको कमज़ोर करने के लिए जो एक तरह से सैंक्शन जो थोपे जा रहे हैं उस पर लगातार, वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो दूसरे देश कर रहे हैं। इवन भारत सरकार ने अभी ये कहा है कि भाई हम भी यूक्रेन को जो है जो मानवीय सहायता जो है प्रदान करने वाले हैं, खासकर दवाइयाँ और अन्य चीज़ें जो हैं। थोड़ा मुझे और बताइए, चूँकि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है वो अभी जिस तरह से सिचुएशन बनी हुई है, क्या लगता है ये जो प्रोसेस है भारतीय छात्रों को निकालने का, वो कितने दिन और चलने वाला है? क्योंकि अभी अराउंड आपको ये पता ही है कि 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन में, इसमें से सर 5 या 6,000 अभी इवैक्यूएट कर पाए हैं। तो सर मे बी थोड़ा प्रोसेस चलेगा लंबा, लाइक मे बी 10 डेज़ या 6 to 8 डेज़ मैक्सिमम चलेंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली अब एयर इंडिया की फ़्लाइट्स जा रही हैं, बच्चों को इवैक्यूएट कर रही हैं। डेली मे बी 500 to 600 से ज़्यादा ही प्लस स्टूडेंट इवैक्यूएट हो रहे हैं डेली। तो सर मे बी टाइम लगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ इंडियन लोग भी काफ़ी हैं जो वहाँ रहते हैं, तो मे बी सर टाइम लगेगा। तो आप सुन रहे थे तुषार जी को, जिन्होंने ठीक है वहाँ की जो परिस्थिति है, वहाँ के जो मौजूदा हालात हैं उनको आपको बताया। और आप जो है हम तुषार जी का भी धन्यवाद कहेंगे कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से अपना समय दिया और वहाँ की मौजूदा स्थिति को बताया। और इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए थारू समाचार। मैं हूँ रुस्तम सिंह राणा, कैमरामैन विवेक के साथ।